दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की, जिन्होंने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की शुरुआत की। सूरी साम्राज्य भारत में दूसरा पठान साम्राज्य था, लोधी साम्राज्य के बाद। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इतिहासकार कानूनगो का मानना है कि इनका जन्म 1486 में हुआ था। इनके पिता हसन खां बिहार के सासाराम में जमींदार थे। इनके पिता ने 4 विवाह किए थे और उनके 8 पुत्र थे। शेर शाह हसन खां की पहली पत्नी के पुत्र थे। इनके अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि इनके पिता अपनी चौथी पत्नी को बहुत अधिक मानते थे और साथ ही दूसरे बच्चों को भी। तो लगभग 20 वर्ष की आयु में शेर शाह अपने घर से भागकर जौनपुर चले जाते हैं और अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं को सीखते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। जौनपुर उस समय प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र कहलाता था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये वापस अपने पिता के पास सासाराम चले जाते हैं और 1497 से 1518 ईस्वी तक पिता के साथ उनकी जागीर को संभालते हैं। अब चूंकि इनकी 3 सौतेली माताएं थीं और 7 सौतेले भाई भी थे, तो पिता की जागीर के लिए विवाद होना लाजमी ही था। ऐसे में शेर शाह एक बार फिर से नाराज होकर अपने घर से निकल जाते हैं और दक्षिण बिहार पहुंचते हैं और दक्षिण बिहार के ही सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। बहार खां लोहानी ने ही उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि शेर शाह ने अकेले ही एक शेर को ढेर कर दिया था। तो यहाँ से वे फरीद खां के बदले शेर खां कहलाने लगे। बहार खां शेर शाह की प्रतिभा देखकर काफी प्रसन्न रहते थे, अतएव उनके दरबारियों ने उन्हें शेर शाह के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। तब शेर शाह यहाँ से भागकर बाबर की सेना में चले जाते हैं और इधर बहार खां लोहानी ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद शाह रख लिया और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। तब शेर शाह बाबर की सेना का साथ देते हैं। उसी समय शेर शाह ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा दोस्त रहा, तो मैं इन मुगलों को आसानी से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। चूंकि वे मुगल सेना में रहकर उनकी युद्ध नीति से वाकिफ हो चुके थे, तो उन्हें लगा कि मुगलों को हराना इतना भी कठिन नहीं है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध, जो 1529 में हुआ। इसमें वे बिहार और बंगाल की सम्मिलित सेना की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हैं, क्योंकि बिहार और बंगाल में ज्यादातर अफगान शासक थे। इसके बाद शेर शाह सूरी मोहम्मद शाह यानी कि बहार खां लोहानी के पास वापस आ जाते हैं। मोहम्मद शाह फिर से उन्हें अपने राज दरबार में स्थान देते हैं और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बना देते हैं। अब कुछ समय पश्चात मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और शेर शाह उसकी पत्नी दुदू बेगम से विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार शेर शाह अब वहां के शासक बन जाते हैं और जलाल खां के संरक्षक तो वे थे ही। ये बात मोहम्मद शाह के अन्य दरबारी अफगान सरदारों को रास नहीं आती, क्योंकि शेर शाह मुगलों के साथ रहकर आए थे। तो उन्होंने मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खां को भड़काया कि शेर शाह कहीं तुम्हें धोखा ना दे दे। तो जलाल खां उन अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। अब शेर शाह दक्षिण बिहार के वास्तविक शासक बन गए और हजरते आला की उपाधि धारण करते हैं। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद। इसके बाद 1530 की बात है कि चुनार, जो कि अवध के क्षेत्र में था, वहां के सूबेदार ताज खां की मृत्यु हो जाती है। तो शेर शाह उनकी विधवा लाड बेगम से विवाह कर लेते हैं और चुनार किले पर इनका अधिपत्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार शेर शाह अब 2 साम्राज्यों को संभालने लगते हैं। पहला दक्षिण बिहार का साम्राज्य और दूसरा चुनार के शक्तिशाली किले का साम्राज्य। अब बात करते हैं कि किस प्रकार शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और दूसरे मुगल शासक हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं। 1532 में एक युद्ध हुआ था महमूद लोदी और हुमायूं के बीच,
जिसे दोहरिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में शेर शाह ने महमूद लोदी का समर्थन किया था। महमूद लोदी को पराजय का सामना करना पड़ता है और वो भाग जाता है। इधर शेर शाह भी अपने चुनार के किले में वापस आ जाते हैं। तब मुगल शासक हुमायूं भी शेर शाह के पीछे पीछे चुनार के किले तक पहुंचते हैं और किले के चारों तरफ घेरा डाल देते हैं। ये भी 1532 की ही बात है। अब यहाँ पर युद्ध नहीं होता बल्कि एक संधि होती है दोनों के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप शेर शाह कुतुब खां को 5000 सैनिकों के साथ हुमायूं के दरबार में भेज देते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये संधि हुमायूं की एक बड़ी भूल थी। अब शेर शाह अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देना शुरू किए और 1534 में सूरजगढ़ युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने बंगाल को जीत लिया। इस प्रकार अब शेर शाह बिहार, बंगाल और चुनार तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। इसके बाद शेर शाह का 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं के साथ हुआ, जिसने भारत से मुगल साम्राज्य को ही उखाड़ फेंका। पहला चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था और इसमें हुमायूं की सेना पराजित हो जाती है। चौसा युद्ध में हुमायूं गंगा में कूद जाते हैं और निजाम नामक भिश्ती ने उनकी जान बचाई। इसके बदले हुमायूं उसे आधे दिन का राजा बना देते हैं और उसी के दौरान उस भिश्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। दूसरा युद्ध हुआ हुमायूं के साथ कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार कर भाग जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। हुमायूं भाग रहे थे और पीछे पीछे शेर शाह की सेना। कहा जाता है कि सरहिंद पहुंचकर उसने शेर शाह को कहलवाया कि मैंने तुम्हें हिंदुस्तान दे दिया है, तुम मुझे लाहौर दे दो और सरहिंद हमारे बीच में सरहद होगी। शेर शाह ने जवाब दिया कि काबुल छोड़ दिया तुम्हारे लिए, वहीं जाकर रहो। इस प्रकार अब भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई 1540 में, सूरवंश। सूरवंश के संस्थापक हुए शेर शाह सूरी और सूरवंश का शासनकाल 1540 से 1555 तक रहा। इस प्रकार फरीद खां शेर खां कहलाए, फिर शेर शाह कहलाए और अब शेर शाह सूरी के नाम से बड़े ही कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि सूरवंश की स्थापना के बाद मात्र 5 वर्षों तक ही वे गद्दी पर आसीन रहे, क्योंकि 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेर शाह मुगलों के वफादार गख्खरों पर हमला करते हैं ताकि उन्हें देश से निकाला जा सके। 1541 ईस्वी की ये बात है। गख्खरों की जाति भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में रहती थी, पेशावर में, तो उन पर इन्होंने अभियान चलाया, पर पूरी तरह से गख्खरों को हटाने में ये सफल नहीं हो पाए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की रक्षा के लिए शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ नाम का किला भी बनवाया था। अब 1541 में ही बंगाल में विद्रोह हो जाता है और शेर शाह स्वयं वहां जाकर उस विद्रोह को दबाते हैं। इसके बाद 1542 में उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा के शासक मल्लू खां, जिन्हें कादिर खां भी कहते थे, उन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था। अब शेर शाह सूरी को टक्कर देने वाला कोई नहीं था सिवाय राजपूताने के, तो उन्होंने अब राजपूत राज्यों की ओर अपना कदम बढ़ाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि किन किन राजपूत राज्यों से उनकी टक्कर हुई और उनके प्रशासन की बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।